हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखा हुआ है और इसी जगह से हम लोग को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट आई है उसका पहले हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या इसका योग्यता है। इसमें जो रिक्रूटमेंट है उसमें 55 पद पे बहाली आई है और जैसे देख सकते हैं एनसीसी मैन 49 एंट्री, इसमें 50 पद पे रिक्रूटमेंट है। एनसीसी वुमेन 49 एंट्री, इसमें आपका 5 पद पे रिक्रूटमेंट है। टोटल मिला के इसमें हो गया 55 पद और दोनों के लिए आपका बैचलर डिग्री मांगा है किसी भी स्ट्रीम से और इसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और कैंडिडेट को उसके साथ एनसीसी का बी या फिर सी सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके लिए जो एज मांगा गया है 19 से लेकर 25 साल तक, वो आपका 1/1/2022 तक आपका जो है 19 साल से लेकर 25 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। इसका जो आप डेट देख सकते हैं, इसका ऑनलाइन 5/10/2021 से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपका जो है 3/11/2021 तक है। इसका जो है फॉर्म कंप्लीट करने का भी आपका है 3/11/2021 तक है और इसका जो आपका स्टार्ट होगा कोर्स आपका अप्रैल 2022 में है और इसके लिए किसी तरह का कोई फ़ी नहीं लग रहा है। तो जो मैं लिंक दूंगा उस लिंक में जैसे क्लिक कीजिएगा आप लोगों तो इस जगह में आ जाइएगा। उसके बाद हम लोग को आवेदन करना है। तो यहाँ देख सकते हैं, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर यूज़र नेम डालना है, फिर यहाँ पर देखिए पासवर्ड डालना है और यहाँ कैप्चा डाल के आगे का फॉर्म फिलअप करना है और उसके बाद लॉगिन करना है। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो लिखा हम लोग का उसमें क्लिक करना है। तो देखिए हम लोग का इस तरह का पेज खुल गया है। तो उसके बाद पेज को हम लोग को नीचे करना है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसको अच्छे से अपन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ जो कंटिन्यू लिखा हम लोग उसमें क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सेम इसी तरह आप लोग क्लिक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ही जो है, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर जो लिखा उसी में क्लिक करने दीजिएगा। अगर आपके पास आधार नहीं है तो एनरोलमेंट नंबर जो लिखा उसमें क्लिक करना है। अगर आपके पास दोनों में से कुछ नहीं है तो यहाँ नो कर दीजिएगा। मगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर में क्लिक करके उसके बाद देखिए आधार नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर जो भी आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद देखिए कैंडिडेट नेम आ गया तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम देना है, फादर नेम देना है, उसके बाद यहाँ देखिए मदर नेम देना है, फिर डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, फिर आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है, फिर वहाँ जो बॉक्स दिख रहा है आप उसमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ कैप्चा दिया हुआ फिर सबमिट करना है। तो यहाँ तक हम लोग चलिए एक एक करके पूरा फॉर्म भरते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ तक में कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ तक हम लोग सब कुछ भर चुके हैं। चलिए सबमिट करते हैं। सेम इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। तो वहाँ पर जैसे हम लोग सबमिट किया था तो इनवैलिड कैप्चा लिखा रहा था, तो यहाँ पर देखिए कैप्चा आपका दिख रहा है, ठीक है। अगर कैप्चा में यहाँ पर कुछ आपको दिक्कत लग रहा तो रिफ्रेश करने का ऑप्शन है यहाँ पर नीचे में देखिए, जहाँ पर मैंने डाला कैप्चा उसका नीचे में देखिए रेड और वाइट कलर का जो एरो बना हुआ उसमें हम लोग अगर क्लिक करते हैं तो वो हट जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो चलिए हम लोग फिर से सबमिट करते हैं। तो वहाँ तक सबमिट जैसे करते हैं तो हम लोग इस तरह का पेज दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ईमेल आईडी दिखेगा जहाँ पर आपका एक ओटीपी गया है, तो उस ओटीपी को डालना है, फिर उसके बाद यहाँ कैप्चा डालना है, उसके बाद हम लोग सबमिट करना है, ठीक है। अगर आपका ओटीपी नहीं आता तो अगेन जनरेट ओटीपी लिखा हुआ सबमिट के बगल में हम लोग उसमें क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ओटीपी अपना डालते हैं। चलिए ओटीपी हम लोग डाल दिया, सबमिट करते हैं। सेम इसी तरह आप लोगों को करना है। तो यहाँ देखिए जो हम लोग डिटेल भरे हैं आपको सब कुछ दिखेगा यहाँ पर ही, ठीक है। तो जो चीज़ हम लोग का नहीं भरा है वो चीज़ हम लोग भर लेते हैं यहाँ पर ही। तो पेज को हम लोग थोड़ा नीचे करते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग का जेंडर बाकी था, तो जेंडर यहाँ सेलेक्ट करने का है तो डाल देते हैं। उसके बाद देखिए मार्टियल स्टेटस आ गया, तो यहाँ पर अनमैरिड, लीगली सेपरेटेड, डाइवोर्स, विडो, विदाउट इनब्रेस, मैरिड, विडो, विडोअर, तो जो भी आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ही राइट साइड में आप देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर ही आ रहा है। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर टाउन, योर फर्स्ट जॉब, व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, ठीक है। तो यहाँ पर ही देखिए व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, तो उसके बाद व्हाट इज़ योर चाइल्डहुड निकनेम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपको आपका जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन का क्वेश्चन रखना है। तो जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि और इसमें से जो भी आपको पसंद है उसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपका अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो यही सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा और यही आंसर जब डालेंगे इसका तो आपको क्या है पेज तुरंत खुल जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। तो अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा।
तो सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर, तो आपने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया उसका आंसर आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैट्रिक बोर्ड आ गया, तो यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर CBSE, ICSE, ओपन स्कूल, अदर, स्टेट बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड था इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए स्टेट सेलेक्ट करने का आ गया, तो आप जहाँ जिस स्टेट से आपने अपना 10th किया उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट नंबर, तो आपका जो सर्टिफिकेट नंबर वो डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर मेट्रिकुलेट जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर डाल देना है 200 KB तक, ठीक है। और उसके बाद में देखिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, तो इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो वैकेंसी आया है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डालना है। या फिर आपके पास जो भी ज़्यादा भी क्वालिफिकेशन है तो इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि डेट ऑफ एनरोलमेंट, पंजीकृत होने की तिथि, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ कि नेवी और एयरफोर्स या फिर आर्मी में आपने अगर कभी काम किया है जैसे है, तो आपका जो लिखना है एनरोलमेंट डेट कब से है स्टार्ट हुआ, तो वो लिखना है यहाँ पर ही, ठीक है। अगर आपने काम नहीं किया तो छोड़ दीजिएगा इसको। उसके बाद देखिए स्क्रीन का हम लोग राइट साइड में देखना है, तो स्क्रीन साइड के राइट साइड में आप देख सकते हैं यूज़र नेम में आपका जो है ईमेल आईडी दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, फिर कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड डालना है। उसके बाद जो है कैप्चा दिया उसको डाल देना है, ठीक है। तो इतना हम लोग चलिए भरते हैं। तो यहाँ सब कुछ भर लिए हैं, अब चलिए यहाँ पर सेव कर देते हैं। सेम इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग का इस तरह का पेज खुलता है, तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, आपने क्या कोर्स किया वो दिखा हुआ है, ठीक है। आपका स्टेटस दिखेगा, आपके पास आप देखिए कौन सा सर्टिफिकेट है, NCC A, B या C, कोई भी जो सर्टिफिकेट उसमें सेलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो अप्लाई लिखा हम लोग का, ठीक है, उसको हम लोग को क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, तो देखिए यहाँ पर अप्लाई जो लिखा हम लोग उसमें आप क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए हम लोग इस तरह का पेज खुलेगा, तो उस पेज के बाद यहाँ पर कंटिन्यू लिखा हम लोग उसमें क्लिक कर देना है। तो देखिए हम लोग इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें आपका नाम दिखेगा, आपका फादर का नाम, आपका यहाँ पर टोटल सब कुछ आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेशनलिटी जब हम लोग का वो नहीं सेलेक्ट है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोटो बना हुआ है, तो फोटो जो आपको डालना है 5 KB से लेकर 20 KB तक डालना है। और उसके बाद सिग्नेचर आपको डालना है जो आपको 5 KB से लेकर 10 KB तक डालना है। तो चलिए हम लोग दोनों को एक एक करके भरते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो मैंने डाल दिया है, ठीक है। ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने फ़ोटो डाला है, ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल फ़ोटो नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही जो है सिग्नेचर हम लोग को डालना है, यहाँ डालते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों डाल दिए, आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेम इसी तरह आप लोगों भी कीजिएगा। तो उसके बाद देखिए हम लोग का इस तरह का पेज खुलता है, तो यहाँ पर जो है आपका परमानेंट एड्रेस डालना है। और अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम है तो यहाँ पर ये स्क्रीन का राइट साइड देख सकते हैं, यहाँ पर सेम एज करके लिखा हुआ परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर सेम नहीं है तो दोनों में अलग अलग एड्रेस भर लीजिएगा। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो पूरा एड्रेस हम लोग को आप यहाँ से भर लीजिएगा। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए यहाँ सब कुछ भर लिया, आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेम इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। तो उसके बाद देखिए हम लोग को इस तरह का पेज खुल रहा है, तो यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ स्कूल आ गया है, तो यहाँ पर आपको डालना है किस तरह का था, राष्ट्रीय, जो भी आपके हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर अदर स्कूल आ गया, तो यहाँ पर आपका नाम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है वेदर डिप्लोमा होल्डर और नॉट, तो अगर डिप्लोमा होल्डर है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो करना है। फिर मेन इंजीनियरिंग स्ट्रीम, तो यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो आपका यहाँ पर देख लीजिएगा जो भी आपका यहाँ पर ही स्ट्रीम है तो आप लोग सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। उसके बाद में देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंजीनियरिंग, तो आपने कब ज्वाइन किया वो लिखना है। फिर नेम ऑफ द कॉलेज लिखना है, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, जिस टाइप का आपका यूनिवर्सिटी था, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी था, प्राइवेट, सेंट्रल था, जिस तरह का था आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में देखिए स्क्रीन का राइट साइड में आप अच्छा हम लोग यहाँ भर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग स्क्रीन का राइट साइड वाला भरेंगे। उसके बाद देखिए आपका दिख रहा होगा नंबर, रोल नंबर जो आपका, तो यहाँ पर देखिए आपका 12 का आपका जो है रोल नंबर डालना है। फिर 12 में कितना मार्क्स था वो डालना है। फिर आपका नोटिफिकेशन स्ट्रीम, तो आपका क्या स्ट्रीम था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर देखिए डेट ऑफ कंप्लीटिंग कोर्स, मीन्स आपका कब कंप्लीट कोर्स हुआ वो डालना। फिर नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, आपका यूनिवर्सिटी का जो नाम था वो डाल दिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग का सेमेस्टर ईयर का आ गया, तो यहाँ पर ही क्या है, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक में जो, या फिर आपका ईयरली आता था जैसे 1 2 3 4, तो जैसे आपका मार्क्स था वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। कितना मार्क्स का था, कितना मार्क्स आपने स्कोर किया, फिर आपका कितना परसेंटेज था, फिर आपका जो है कितना परसेंटेज था, वो सारा डालने के बाद यहाँ पर ही हम लोग को सेव एंड कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो यहाँ स्क्रीन का राइट साइड में कैलकुलेट करके ऑप्शन था, सारा मार्क्स डालने के बाद जो कैलकुलेट लिखा तो उसमें क्लिक जैसे कीजिएगा आपका पूरा मार्क्स दिखा देगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं।
सेम इसी तरह अपलोड कीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग का इस तरह का पेज खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए 16 एंट्री, तो यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए एसएससी, एयरफोर्स, एएमसी, ठीक है, जो भी आपने इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने एसएसबी में सेलेक्ट किया है तो अदरवाइज़ नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पर ही 7 कंटिन्यू कर देना। अगर आपको एसएससी में आप लोग आवेदन किए थे तो उसमें येस कीजिएगा और पूरा डिटेल डालिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर नो करना है और 7 कंटिन्यू करना है। तो उसके बाद देखिए हम लोग का जो है पूरा डिटेल हम लोग को दिख जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ दिक्कत लगेगा तो कैंसिल एप्लीकेशन लिखा हो उसमें कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ही सबमिट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर काइंडली एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, तो ओके कर देना हम लोग को। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स छूट गया था इसीलिए दिखा रहा था। तो चलिए अब हम सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपका मैसेज आएगा आर एस यूर वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, तो यहाँ पर ही ओके कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मैसेज आ गया, आपका एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, ठीक है। तो आपका जो रोल नंबर होगा वो एप्लीकेशन के आधा घंटे के बाद जनरेट होगा, जो 27/10/2021, ठीक है। तो सभी जो कैंडिडेट हैं जो आवेदन किए हैं उसका जो है रोल नंबर 30 मिनट पहले जो है जनरेट होगा 27/10/2021 तक, ठीक है। और तो इसको हम लोग ओके कर देना है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है फॉर्म भरने का। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना होगा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी कैंडिडेट इस तरह का जो आर्मी का वैकेंसी आता है और लोग भरने नहीं जानते हैं तो लोग देख के भर पाएँ। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस फॉर्म को मैंने अपने फ़ोन से भरा है। आप चाहे तो इसको लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही भर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो आप लोग अपने फ़ोन से इसको भरिएगा। उसको मैं जो लिंक दूंगा और लिंक में क्लिक करिएगा और उसको जो है अपने क्रोम ब्राउज़र में पेस्ट करके फिर वहाँ से आपका वाला पेज खुलेगा और उसमें पूरा फॉर्म भर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।